अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोगों में विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने के बावजूद विटामिन डी का लेवल हमेशा कम क्यों रहता है, आपको मैं जल्दी से ही बता दूं कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका विटामिन डी का लेवल बहुत कम है। आप अपने सीने की दरमियानी हड्डी, जिसे स्टर्नम कहते हैं, इसे दबाकर देखें। अगर इसमें दर्द है तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। आप अपनी टांग में घुटने से नीचे बड़ी हड्डी, जिसके ऊपर गोश्त कम होता है और इसे हम शिन बोन भी कहते हैं, यानी टीबिया का बाहर वाला हिस्सा, इसे दबाकर देखें। अगर यहाँ दर्द है तो आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा थकावट, डिप्रेशन और नित नई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सांस की बीमारियां भी ये जाहिर करती हैं कि आप में विटामिन डी की कमी है। बहरहाल इसको कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी से विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बाज़ अफराद में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जैसे इंजेक्शन और कैप्सूल वगैरह के इस्तेमाल के बावजूद विटामिन डी का लेवल हमेशा कम क्यों रहता है। अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद आप में इसकी कमी हो सकती है। या अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है तो भी विटामिन डी आपके जिस्म में कम जज़ब होगा। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात ले रहे हैं तो भी आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो सकती है। सो ऐसे अफराद जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा लेना ज़रूरी है तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी विटामिन डी जिस्म में बहुत कम जज़ब होता है। अगर आपकी आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया की कमी है तो भी विटामिन डी जिस्म में कम जज़ब होगा। ऐसे केसेस में प्रोबायोटिक्स लेने से फ़ायदा हो सकता है। प्रोबायोटिक्स कुदरती तौर पर दही में मौजूद होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते और विटामिन डी ले रहे हैं तो याद रखिए इसका बहुत सा हिस्सा आपके जिस्म में जज़ब नहीं हो रहा, क्योंकि वर्जिश विटामिन डी को आपके जिस्म का हिस्सा बनाती है। इसलिए हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रोज़ाना आप कुछ ऐसा काम करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार तेज़ हो। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रोज़ाना। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अच्छी मिकदार तिलों में होती है। इसके अलावा मछली या मछली का तेल, सोयाबीन और कैनोला वगैरह भी इसके बेहतरीन सोर्स हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मिकदार भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन यह भी याद रहे कि बाज़ लोगों में सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद विटामिन डी का लेवल कम रहता है और वो इसकी कमी का शिकार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद रहेगी। इसे शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।